हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज बेटा मैं आप लोगों के क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इस चैप्टर को लेके आया हूँ। और मैं आज आप लोगों को सेल के बारे में काफ़ी बेसिक सी बातें और जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बोर्ड में नहीं एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती है और आप सेल को लेके बड़ा कंफ्यूज रहते हो कि सेल क्या है ये समझ में नहीं आता। तो मैं आज आप लोगों को वो चीज़ समझाता हूँ। तो पहले बेटा हम लोग इस चैप्टर पर बात करते हैं कि इस चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये फंडामेंटल क्या है, इस चीज़ को समझने मतलब इस चीज़ को समझने से पहले हम कई चीज़ें बेसिक जानी। पहली चीज़ हमें थोड़ा सा ये भी समझना पड़ेगा कि लाइफ क्या है। तो लाइफ धरती पे बार बार लाइफ किसे कहते हैं, जिसमें जो लिविंग होते हैं। तो बेटा लिविंग जितने भी हैं धरती पे वो सारी चीज़ें, उनका सारा फंडा, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो, चाहे वो फंक्शनल हो, चाहे उसकी कोई भी एक्टिविटी हो, वो किस पे डिपेंड है बेटा, सेल पर। इसीलिए इस चैप्टर का नाम दिया है क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर का इसीलिए बेटा नाम ही दिया गया है क्योंकि हमारी सारे प्रोसेस किस पे डिपेंड है बेटा, सेल पर डिपेंड है। और सेल हमारी बॉडी की एक यूनिट भी है। धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबकी क्या बेटा, सेल क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ है, यूनिट ऑफ एक्टिविटी है, यूनिट ऑफ मेटाबॉलिज्म है, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। तो जैसे बेटा हम सेल की बात करें तो सेल की थोड़ा बहुत क्या है बेटा, सेल के बहुत सारे टाइप है, सेल की बहुत सारे हिस्ट्री है। जैसे सेल की अगर कोई पूछ ले कि सेल की खोज, डिस्कवर ऑफ सेल, तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि डिस्कवर ऑफ सेल क्या होता है बेटा। डिस्कवर ऑफ सेल किसने किया था, तो हम बता सकते हैं कि 1665 में। कब बेटा, 1665 में एक साइंटिस्ट आए थे, रॉबर्ट हुक। कौन बेटा, रॉबर्ट हुक, एक साइंटिस्ट आए थे, याद रखना। कौन आया था बेटा, 1665 ही था ना, हाँ 1665 में एक साइंटिस्ट आए थे बेटा, और रॉबर्ट हुक आए थे, याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक आए थे। और रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया था, सेल को डिस्कवर किया। और सेल को उन्होंने एक ऐसी सेल थी जिन्होंने जिस सेल को देखा, इस बात को याद रखना, उन्होंने जिस सेल को देखा बेटा वो कैसी सेल थी, वो एक डेड सेल थी। पहली चीज तो ये बात याद रखिएगा, कैसी सेल थी बेटा, डेड थी। दूसरी बात, रॉबर्ट हुक ने सेल को तो देखा, इसमें कोई वो नहीं है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या किया, सेल को देखा, लेकिन कैसी सेल थी, उन्होंने जिस सेल को देखा वो कैसी थी बेटा, डेड सेल थी। और रॉबर्ट हुक ने एक बात और याद रखिएगा, डेड सेल के साथ साथ वो सेल किसकी थी, वो सेल किसकी थी बेटा, याद रखिएगा, वो एक ऐसी सेल थी बेटा, वो एक प्लांट सेल थी, रॉबर्ट हुक ने देखा। और रॉबर्ट हुक ने जब सेल को देखा तो उन्होंने कुछ स्पेशल उसमें कैरेक्टर देखे। उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा जो सेल है, उन्होंने बताया कि जो सेल है वो एक हनी बी क्यूब, हनी बी मतलब मधुमक्खी के छत्ते की तरह है। और उसमें जैसे जैसे छोटे छोटे क्यूब मिलकर एक पूरे छत्ते को बनाया है, उसी तरीके से सेल भी क्या की है, सेल भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को छोटे छोटे पार्ट्स में मिलकर क्या की है, या टाइप बहुत सारी सेल मिलकर क्या की है, किसी ऑर्गेनिज्म को बनाई है। और रॉबर्ट हुक ने जब इतनी बात बताई तो फिर उन्होंने एक और इसी पर उन्होंने एक और बताया कि क्या कहते हैं, जैसे एक कमरे को बनाने के लिए, क्या बेटा, एक कमरे को बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ती है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि एक कमरे को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है। एक कमरा, एक घर बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ती है, आप बताएं। तो चलो, जैसे आप लोग नहीं बता पा रहे तो मैं बता दे रहा हूँ। एक कमरे को बेटा बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें सबसे ज़्यादा
इंपॉर्टेंट हमारे लिए ब्रिक है, ईंट है, जिससे ये कमरा बनेगा। अब आपको लगता होगा सर सीमेंट से भी बना सकते हैं, बालू से भी डाल, लेकिन नहीं बेटा, कमरे को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें एक ब्रिक की जरूरत पड़ेगी। अब उसमें हम लोग मटेरियल कुछ भी डालें वो अलग बात है, हमारा सीमेंट वेमेंट और ये सब सारी चीज़ें क्या है, एक मटेरियल के थ्रू है, लेकिन हमें एक ब्रिक फॉर्म चाहिए किसी भी उसको बनाने के लिए। और याद रखना याद रखना इसकी खोज किसने की थी बेटा, रॉबर्ट हुक ने की थी। मैंने स्पेलिंग पूरी कर दी, आप इतनी चीजें याद रखिएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, सेल के बारे में एक तो ये बात हुई। फिर कुछ समय बीता, कुछ टाइम बीता, फिर एक और साइंटिस्ट आते हैं, लीवेनहॉर्क, एक साइंटिस्ट थे लीवेनहॉर्क, याद रखिएगा मेरी बात, लीवेनहॉर्क, जिन्होंने बेटा लिविंग सेल, सबसे पहले लिविंग सेल अगर आपसे पूछा जाए कि लिविंग सेल किसने देखी, तो हम बताएंगे सबसे पहले किसको बेटा, लीवेनहॉर्क को बताएंगे। लेकिन अगर कभी पूछ ले कि सेल को किसने खोजा, तो सेल हम किसको बताएंगे, रॉबर्ट हुक 1665। लेकिन अगर आपसे पूछे कि लिविंग सेल किसने खोजी, तब आप किससे बताएंगे, लीवेनहॉर्क। हाँ बताया, एक तो याद रखिएगा लीवेनहॉर्क ने बेटा 1674 में बेटा क्या हुआ था, लीवेनहॉर्क ने कैसी सेल देखी थी, लिविंग सेल, ठीक है, याद रखिएगा कैसी सेल देखी थी, लिविंग सेल देखी थी। और ये कहाँ से बेटा, ये इन्होंने एक वाटर लिया था, याद रखिएगा पॉन्ड वाटर लिया था, और इस पॉन्ड वाटर में इन्होंने क्या किया था बेटा, इतनी बातें, पॉन्ड वाटर के थ्रू इन्होंने क्या किया था, लिविंग सेल भी देखा था। और इन्होंने कब देखा था, तो मैंने दो चीज़ें बताई आपको, 1674 में लीवेनहॉर्क ने लिविंग सेल भी डिस्कवर की, 1665 में रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी बेटा, याद रखना, सेल की खोज की थी, डेड थी सेल कैसी थी, डेड थी। और इसको कहाँ इन्होंने ये एक सेल में की थी बेटा, प्लांट सेल की थी, और ये किसकी थी बेटा, पॉन्ड वाटर, तालाब के पानी से इन्होंने क्या किया था, तालाब के पानी को लेके माइक्रोस्कोप पे रखा, और उसके बाद उसमें देखा, तो उन्होंने कहा सेल की एक्टिविटी हो रही थी, तो उन्होंने कहा भैया ये सेल लिविंग है। बट रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को देखा था उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं दिख रही थी, बस एक सेफ दिख रहा था, जिसको उन्होंने रॉबर्ट हुक साहब ने हमें बताया। आज मुझे थोड़ा सा जाना पड़ेगा बेटा, आज के लिए इतना बहुत है, आपको मैं आगे इसको मैं आगे कंटिन्यू कराता हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है, 10 मिनट और चलिए, 10 मिनट चलिए। तो बेटा आइए आगे हम बात करते हैं, इतनी बात आपको चालू है, चलो ठीक, चलो आगे बेटा इस बात को हम लोग थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद टाइम और बीता है, और सेल के बारे में बहुत सारे स्ट्रक्चर के बारे में उसके बताया गया। लेकिन सबसे पहले हम सेल की डिफिनेशन के बारे में चीज़ें हैं कि हम लोग सेल को क्यों कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। जैसे मान लीजिए बेटा, ये मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, अब ये क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है, मान लो ये भी कोई सेल है, मान लो ये भी क्या बेटा, मान लीजिए मैंने एक नर्व सेल बना दी, ठीक है। अब देखिए मैंने तीन टाइप की सेल बनाई, क्या तीनों टाइप के सेल का स्ट्रक्चर सेम है?
आप ध्यान से देखिए, मैंने ये बेटा आरबीसी बना, ये मेरी नर्व सेल हो गई, ये मेरा मान लो बेटा अमीबा। क्या मैं तीनों सेल एक जैसी है? नहीं। क्या तीनों सेल की फंक्शन सेम है? नहीं। ये थोड़ा सा ऐसा राउंड सेल है, बाइकॉन्केव है, ये थोड़ा सा इसका अमीबा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता बेटा, ये अपने नॉन स्ट्रक्चरल शेप में होता है। जैसे ये नर्व सेल, अगर मैं बात करूं एक मैं बना दूं, लो मैंने एक बना दिया, क्या ये सारे स्ट्रक्चर एक जैसे दिख रहे हैं? नहीं, हूबहू तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं। क्या तीनों के फंक्शन में आपको एक और बता दे रहा हूं, मान लो मैंने ये बेटा लो, मैंने WBC फॉर्म बना दिया, लो मैंने क्या किया बेटा, लो ये मैंने एक सेल और बना दी WBC वाइट ब्लड सेल। मैं जितनी सेल बना रहा हूँ सबकी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सब में क्या है बेटा, थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं, और सबके बेटा क्या है, स्ट्रक्चर में भी क्या है, अंतर है, और बेटा इनके फंक्शन में भी क्या है बेटा, अंतर है। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए सेल जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं सेल इज आ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर मैं इसे हिंदी में कहूं तो कोशिका शरीर की या कोशिका किसी भी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्यों? क्योंकि भाई ये एक सेल है। अब इसी से ऐसे बहुत सारी सेल होंगी जो पूरे बॉडी के फंक्शन को क्या करेंगी, चलाएंगी। इस बात को याद रखिएगा कि क्या करेंगी, बहुत सारे फंक्शन को चलाएंगी। अब जैसे आरबीसी का फंक्शन है अपना करेगा, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन ये अपना करेगा। अब मान लो ये एक है, एक से क्या होगा, नया चूजा निकलेगा, क्या बनेगा, ये अपना फंक्शन करेगा। अमीबा अपना फंक्शन करेगा। अब नर्व सेल का काम है हमारे पास इंपल्स को भेजना, इनपुट को भेजना, वो काम करेगी। तो इस स्ट्रक्चर भी अलग है बेटा, ये क्या बेटा, मैंने कहा स्ट्रक्चर भी क्या है, स्ट्रक्चर भी अलग है, और इनका बेटा क्या फंक्शन भी अलग है। तो इसीलिए सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस बात को याद रखिएगा। सेल की डिफिनेशन कोई भी पूछे तो आप बताएंगे सेल इज आ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑल ऑर्गेनिज्म, आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इतनी बात आप याद रखिएगा। ठीक है, मुझे डिफिनेशन मैं बोल रहा हूं तो आप लिख लीजिएगा। तो आगे की बात मैं करूं तो सेल हमारे पास क्या है ना बेटा, आगे में सेल जब सेल में और डिस्कवर होता गया। अच्छा मैं डिफिनेशन में लिख दूं क्या? चलिए 1 मिनट लिख दे रहा हूं। तो बेटा ये है द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेल यही होती है बेटा। अब देखो यहाँ पे मैंने अभी जस्ट आपको बताया था किस लिविंग क्या है, तो मैं आपको बता दूं धरती पे आपने पास सजीव। अब भाई सजीव किसे कहेंगे भाई, तुम कैसे जानोगे कि कौन सा सजीव है कौन निर्जीव है, मतलब कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है? तो बेटा जैसे लिविंग और नॉन लिविंग का कुछ मेन कैरेक्टर होता है। मैं आपको बार बार बताना चाह रहा हूँ कि लिविंग और नॉन लिविंग का बहुत सारे कैरेक्टर हैं। जैसे बेटा एक आपका बेटा क्या है, मैंने कुछ बता दिया, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी। ठीक है, हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ हम खा रहे हैं, कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में टूट रहा है, कुछ ना कुछ बन रहा है, नई सेल्स डेवलप हो रही है। तो ये किसके कैरेक्टर है बेटा, मेटाबॉलिज्म के। याद रखो। जैसे बेटा मैं और बता दूं तो मैं बता दूं रिस्पायरेशन। क्या बेटा, रेस्पायरेशन या एक सेकेंड मुंह से चलो बेटा, रेस्पायरेशन होता है तो मैं जी मेरी थोड़ा सा जीभ आ जाती है। रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, ये आप पांच बातें याद रखिएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ
मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब बेटा, हमारी बॉडी में कोई भी चीजें टूटती हैं, कोई भी चीजें बनती हैं, तो वो किसके कैरेक्टर है, वो सिर्फ एक लिविंग आदमी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही वो चीजें हो सकती हैं, डेड के अंदर वो प्रोसेस नहीं हो सकता। इस बात को याद रखिए। जैसे हमने खाना खाया तो खाने को डाइजेस्ट कर लेना, डाइजेस्ट करने के बाद उसमें क्या करना, उसे ग्लूकोज बनाना, उस ग्लूकोज को भेजना, वो मतलब उस ग्लूकोज को तोड़ना, उस खाने से निकालना मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है। इस बात को याद रखिएगा। फिर उसके बाद है बेटा रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज कराना, एनर्जी ले लेना, हमारी क्या बेटा रिस्पायरेशन कहलाता है। ट्रांसपोर्टेशन, अब उस एनर्जी को हर सेल तक, बॉडी तक, सेल बॉडी के और टिश्यूज तक, ऑर्गन तक क्या करना बेटा, सप्लाई करना, क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, इन सबको हम लोगों को लेना, टेक करना, क्या कहलाता है बेटा, न्यूट्रिशन कहलाता है। और बेटा क्या है, रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, आपने जैसे बच्चे पैदा करना, संतान पैदा करना, क्या कहलाता है बेटा, रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं, ये कुछ कैरेक्टर है जो किसके हैं बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर हैं। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारे कैरेक्टर किस पे डिपेंड रहेंगे बेटा, याद रखना, किस पे डिपेंड रहेंगे, सेल के बिना ये सारी चीजें हो नहीं सकती। एक बात याद रखिएगा, ये सारी चीजों में इन्वॉल्व कौन होगा, हमारी बेटा सेल इन्वॉल्व होगी। और इन सब सेल में, हर सेल के जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारी ब्लड है, तो ब्लड सेल्स देखेंगे आप अलग अलग। न्यूट्रिशन के लिए हमारे पास अलग टाइप की सेल है। मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में बहुत सारी सेल इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए सेल अलग है। तो हमारे पास क्या है, अलग अलग सेल है, अलग अलग फंक्शन है, तो अलग अलग सेल है। और अलग अलग फंक्शन होंगे तो कहीं ना कहीं उनके स्ट्रक्चर भी क्या होंगे बेटा, एक दूसरे से अलग अलग होंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। इसीलिए सेल को मैंने बता दिया कि सेल क्या है बेटा, सेल क्या है, याद रखिएगा, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। धरती पे जितने भी हैं, सब जितने भी लिविंग हैं, और लिविंग कोई पूछे किसे कहते हैं तो बता दो, जिनमें मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है वो लिविंग है, जिनमें रिस्पायरेशन होता है, सांस लेते हैं और उसके थ्रू ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज को ग्लूकोज फॉर्मेशन है, रिस्पायरेशन में हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारी ग्लूकोज को तोड़ती है और हमें क्या एनर्जी मिलती है, तो वो हम प्रोसेस हमारा रिस्पायरेशन कहलाता है। और सिंपल फॉर्म में 9th वाले बच्चे हैं तो बस इतना जाने, सांस लेना, उसमें सांस लेने में ऑक्सीजन को लेना और उस ऑक्सीजन को यूज करके क्या करना बेटा, एनर्जी रिलीज कराना, ही क्या कहलाता है, रिस्पायरेशन। और जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, उसी को हम लोग बाहर छोड़ देते हैं, तो ये रिस्पायरेशन का पार्ट है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या चीज है बेटा, कोई भी चीजें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है, हमारी बॉडी में पहुंचा रही है, तो पहुंचाने का भी काम कौन कर रहा है बेटा, सेल कर रही है। न्यूट्रिशन अब कुछ खा रहे हैं तो उसमें भी हमारे कौन इन्वॉल्व हो रही है, डाइजेशन में हमारी बहुत सारी क्या है, बहुत सारी सेल्स काम करती हैं। और इसी तरीके से रिप्रोडक्शन में भी क्या है बेटा, हमारी पास रिप्रोडक्शन में भी हमारे सेल ही, जैसे बेटा मैंने कहा ओल्ड सेल से क्या बना बेटा, न्यू सेल, ओल्ड सेल से न्यू सेल बन गई। और इस न्यू सेल का फॉर्मेशन जो हुआ वो किसके थ्रू हुआ बेटा, रिप्रोडक्शन के थ्रू हुआ। इतनी बात आप याद रखिएगा। चलिए पिछली बार वाला नहीं, लेकिन इतने पे आज आपको मैं इस क्लास को यहीं पे इतना रोकता हूँ। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।